हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनके लिए यूनियन से पहले भक्ति क्यों जरूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सच है यही है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना पूरा ध्यान सिर्फ यूनियन पर लगा देती हैं, लेकिन जब यूनियन में देरी होती है तो निराशा और बेचैनी, उनके अंदर गुस्सा भी आता है। कभी कभी वो भगवान से भी नाराज हो जाती हैं, कभी कभी भगवान पर ही गुस्सा दिखाने लगती हैं और डर भी बढ़ने लगता है इस बात का कि पता नहीं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे समय में भक्ति केवल एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं होती है। उनको लगता है कि अभ्यास है, करते रहो, नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने का एक तरीका है, एक माध्यम बन जाता है। जब आप भक्ति करना शुरू करते हो तब भक्ति का मतलब है अपने विश्वास को किसी इंसान पर नहीं बल्कि ईश्वर पर टिकाना। मतलब अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा ध्यान सिर्फ भगवान में लगाना, बस। जब आप नाम जप प्रार्थना शुरू करते हो, मेडिटेशन करते हो, ईश्वर की सेवा में लग जाते हो, तो धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो वेटिंग एनर्जी से हटकर, मतलब जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो उस एनर्जी से हटकर आप आंतरिक विकास में लग जाते हो, इंटरनल ग्रोथ में लग जाते हो, आप अपनी ग्रोथ में लग जाते हो, आपकी आत्मा की ग्रोथ में लग जाते हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन आपकी जीवन का हिस्सा है तो भक्ति आपको उस समय तक धैर्य और संतुलन के साथ चलने की शक्ति देती है। आपको लगता है कि ये भक्ति क्यों करें, इससे क्या होगा। सच में आपको पेशेंस सिखा देती है। मान लीजिए यूनियन आपका 10 साल में होना है, तो उस जो 10 साल का गैप होता है उसमें आप कितना उलझे रहते हो, इम्पेशेंस हो जाते हो, इम्बैलेंस हो जाते हो। तो ये जो भक्ति है ना, वो आपको बैलेंस रखना सिखाती है, पेशेंस सिखाती है। इसीलिए तो लोग भक्ति करते हैं। और अगर जीवन की दिशा कुछ अलग हो तब भी भक्ति आपको शांति और आत्मबल देती है, हिम्मत देती है। इसीलिए भक्ति का मूल केवल यूनियन पाने से नहीं बल्कि हर सिचुएशन में अंदर से मजबूत बनने में है। और तो और आपको लगता है कि यूनियन होने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको ये गलतफहमी होती है ना, दिमाग में चलता रहता है कि सारी समस्या का समाधान है यही कि यूनियन हो जाए, हम अच्छे से रहें। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ये सोचते हो तो समझ लो आप गलत हो, क्योंकि तब भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन भक्ति वो रास्ता है जहाँ आसानी से वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। हम उस लड़ाई से जीत जाते हैं। जब एक बोलता है तो ईश्वर दूसरे को चुप रहना सिखाते हैं। यही तो कृपा होती है भक्ति की। आपको लगता है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमारा यूनियन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान भी नहीं चाहिए। आप भगवान को ही अलग कर देते हो खुद से। नहीं करना है, क्योंकि भक्ति करने से ईश्वर डिवाइन फेमिनिन को स्ट्रांग बनाते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, अंदर से उनके अंदर हिम्मत देते हैं। एक बात और, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा उपहार यूनियन नहीं बल्कि आपको इंसान बनाना हो। आप सोचते हो यूनियन ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन आप हो सकता है गलत हो। जो ईश्वर पर विश्वास करना सीख गया और ईश्वर से अपना संबंध मजबूत बना लिया, तब समझ लो जीवन का हर रास्ता आपको मीनिंगफुल लगने लगता है, अर्थपूर्ण लगने लगता है। वरना वही है, ज़िंदगी एकदम मीनिंगलेस लगती है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए यूनियन से पहले भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है, ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखना, वरना आप भटक जाओगे, परेशान रहोगे, कोई नहीं आपको बचा पाएगा, कोई बना ही नहीं है। आप सोचते हो किसी इंसान से हम जुड़ जाएं तो इंसान हमारी समस्या का समाधान करेगा, भगवान के अलावा कोई नहीं करेगा, मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं करेगा, आप जिस भगवान को मानते हो उनके अलावा कोई नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा ईश्वर से कनेक्ट रहो, भक्ति से जुड़े रहो। जब आप सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हो, भगवान को प्रणाम करते हो, तो समझ लो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है, एक अलग ऊर्जा आती है।
ईश्वर से जुड़ना आसान है, लेकिन आपको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जियाँ आपको घेर रखी हैं, आपके इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं भंवरे की तरह, और आपको भगवान से जुड़ने ही नहीं देती हैं। इसीलिए आपको भक्ति करनी कठिन लगती है। बहुत आसान है। और आसान कब बनती है? जब आप भगवान को पकड़ना शुरू करते हो तब, जब भगवान से जुड़ना शुरू करते हो तब। सुबह उठो, नहाओ धो, बैठ जाओ 10 मिनट के लिए भगवान की भक्ति में, नाम जाप शुरू करो। अभी देखो कैसे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है, मंडराती रहती है ना, काल की तरह, वो अपने आप रिमूव होती रहती हैं, दूर जाती रहती हैं आपसे, आपको कभी टच भी नहीं कर पाती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भक्ति बहुत ज़रूरी है। आप अपने पर्सन के पीछे मत पड़ो। बाबा कह रहे हैं, ये बाबा का संदेश है कि अपने पर्सन के पीछे पड़ना बंद कर दो, किसी इंसान के पीछे भागना बंद कर दो। जितना आप भागोगे उतना ही आप भगाए जाओगे। उससे अच्छा क्या है, भगवान के पीछे भागो। भगवान के पीछे भागोगे तो क्या होगा, आप पॉजिटिव बनते जाओगे, आप पूरी तरह से प्योर हो जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएंगी, आप प्योरिटी में आना शुरू कर दोगे, और आपके अंदर का जो नेगेटिव थॉट है वो भी रिमूव होता रहेगा। कभी आप नेगेटिव होगे ही नहीं, हमेशा आपका ऑरा क्लीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 10-15 मिनट ध्यान में बैठोगे, उससे आपका 7 चक्रा एक्टिवेट होगा। मतलब चारों तरफ से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। खुशियाँ वही हैं, पॉजिटिव जो एनर्जी होती है समझ लो आपके लिए खुशियाँ ही लेकर आती है, क्योंकि आपका मन शांत रहने लगता है। और ये बात भी नोट करके रख लीजिए कि जब आपका मन शांत रहेगा तो आप अपने पर्सन से, अपने उस मस्कुलिन से बातें भी करोगे तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांत रहना सीख जाओगे। वो आपको ट्रिगर भी देगा तो आपको वो चीज़ें लगेगी ही नहीं, आप सोचोगे कोई बात नहीं है। लेकिन जब वही होता है, जब आप नेगेटिव रहते हो, जब वो कुछ बोल देता है तो तुरंत आप हल्ला मचाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाती है आप दोनों में। फिर वही होता है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए यूनियन से पहले भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी से ही भक्ति शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो उसको और बढ़ाइए। नाम जाप जैसे आप 1 माला करते हैं तो 2 माला करिए, मतलब भक्ति को बढ़ाइए। जितना आप बढ़ाएंगे उतनी ही पॉजिटिव होते जाएंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।